हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेनर्स। ये आज पार्ट 3 रहने वाला है कंप्यूटर सीरीज़ का। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हम धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट की सीरीज़ लाएंगे यहाँ पर, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का पार्ट थर्ड रहने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं सभी। पिछली का अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पर करवाए हैं पिछली वीडियोज़, उनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी मैंने एक अलग से भी JK SSB जूनियर असिस्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, JK SSB जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर करके। तो JK SSB कंप्यूटर आपको यहाँ मिल जाएगी या जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर मिल जाएगी। तो चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का तो आपने लिखा है, लेकिन आप JK SSB का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें ये आपके कंप्यूटर की सीरीज़ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। ये आप मान के चलिए। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके जो स्टेट एग्जाम में बाकी आए हैं क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सब यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ मैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि जो 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2025 के जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, JK SSB की बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आने वाली है अभी नेक्स्ट 2025 में, तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। बाकी अगर आपने हमारे साथ टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जितने भी PDF होते हैं वीडियो के वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बाकी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ डिस्कशन ग्रुप है, वो भी आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। चलिए भी बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन्स कमांड्स इन द लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में वेब पेजेस को बनाते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। HTML को इस HTML के फॉर्म में वेब पेजेस को बनाते हैं, जो जिसकी जो फुल फॉर्म की बात करें होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सभी को आई थिंक इसकी फुल फॉर्म पता होगी। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम बात करें URL की, तो इसकी होती है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, और HTML का देखो चीज़ बता दूँ कि दो और प्रोग्राम यूज़ होते हैं, तो दो और लैंग्वेजेस। एक होती है जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी वेबसाइट बनाने में। एक होती है CSS क्या होती है? हमारी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। जो हमारा डिज़ाइन, हम जितना भी जो वेबसाइट में डिज़ाइन देते हैं, किस तरह से खुलेगी, किस तरह से उसका लोडिंग पेज ओपन होगा, सब कुछ जो है वो CSS के थ्रू करा जाता है। और जावास्क्रिप्ट भी इसी का एक पार्ट है HTML के साथ ही। मतलब ये तीनों लैंग्वेज को मिला के ही हम जो है वो एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। इसका ऑप्शन नंबर ए UI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ड्राइवर्स, विंडोज एप्लीकेशन, या आगे अगर हम बढ़े नीचे तो ऑप्शन नंबर 5 आइकॉन्स। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर सही रहने वाला है। आइकॉन्स के थ्रू ही हम जो है वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको कल यहाँ पर बताया था वीडियो में। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पर ये बताया था कि ड्राइवर्स वगैरह क्या होते हैं। अगर यहाँ पर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडो का सबसे जो फर्स्ट वर्जन था जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर जो रिलीज़ करा था वो आया था हमारा 1985 में। ये आपको याद रखना कौन सा था, विंडोज़ 1.0। उसके बाद यहाँ पर आया था विंडोज़ 3.0, जो कि हमारा 1990 में आया था। उसके बाद विंडोज़ 1995 में हमें देखने को मिला था। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करें तो विंडोज़ विस्टा आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2006 में आई थी। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ 10 आपकी 2015 में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है इस क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू लैंड कैन रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। चौथा ईमेल, या पांचवा नन ऑफ दीज। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें ईमेल को, तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। लैंड की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि हमारा किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट। ये भी याद रख लेना है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 24 के अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 24 है, whenever you have to give space between two words while typing on a PC you press a key called। क्या बोलते हैं उसको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सभी को पता होगा। जब स्पेस के लिए कौन सा की यूज़ करा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 5 स्पेस बार यहाँ पर करा जाता है। एस्केप की, कंट्रोल की कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल की के साथ हम दूसरे कौन से की के कॉम्बिनेशन से कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक स्पेस तो सभी को होता है, पीछे जाने के लिए, कट करने के लिए होता है। और अगर हम बात करें एस्केप की, भी एस्केप करने के लिए होता है, एग्जिट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट से, कोई एप्लीकेशन से एस्केप की काम आता है। और यहाँ पर अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट की भी हमारा ये कंट्रोल वगैरह के काम में ही आता है। ठीक है, कीज़ के बारे में आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर दे दूँ थोड़ी सी कीज़ के बारे में। सबसे पहले होती है हमारे यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। यहाँ पर आते हैं हमारे नंबर्स,
पंचुएशन मार्क्स जो भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वगैरह, क्वेश्चन मार्क वगैरह, ठीक है, सिंबल्स आ जाते हैं सारे, और लेटर्स आ जाते हैं, ये हमारी आती हैं अल्फान्यूमेरिक कीज़। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेविगेशन कीज़ आ जाती हैं, ठीक है, नेविगेशन कीज़, उसमें क्या आता है हमारा एरोज़, ठीक है, जो एरो इस तरह के आपके देखने को मिलेगा कीबोर्ड में, एरोज़ की जाती हैं। उसके बाद आ जाती हैं पेज अप एंड डाउन कीज़, ये सारी आ जाती है नेविगेशन कीज़। उसके बाद अगर हम बात करें तो फंक्शन कीज़ आ जाती हैं, सभी को इसके बारे में शायद पता होगा, फंक्शन कीज़ के बारे में तो सबको पता होता है, जो कि हमारी F1 F2 F3 ये सारी इस तरह से रहती हैं। उसके बाद आती है हमारी मॉडिफायर कीज़ जैसे आ गई हमारी ऑल्ट की आ गई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल की, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी मॉडिफाइज कीज़ के अंदर आती हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, उसके बाद आती हैं सिस्टम कमांड कीज़। इसमें आती है हमारी एस्केप, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक, ये आती है हमारी सिस्टम कमांड कीज़। इसी के साथ कुछ स्पेशल कीज़ आ जाती हैं, ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ये लिख लेना कहीं पे, सुन लो ध्यान से। स्पेशल कीज़ में आ जाती है हमारी बार, कैप्स लॉक, एंटर, ये हमारी कौन सी कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़। तो ये कुछ जानकारी थी की से रिलेटेड, ठीक है। इसको यहाँ पर इरेज भी कर देता हूँ ताकि आपका PDF बिल्कुल अच्छे से बना रहे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 नहीं 5, 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सूटेबल है सबसे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइसेज, डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल। तो ये था ऑप्शन नंबर 1, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिसमें आ जाती हैं आपकी, देख लीजिए, लाइक हार्ड ड्राइवर्स कैन रिटेन डेटा विदाउट अ कांस्टेंट पावर सप्लाई। उसके बाद आ गए पेन ड्राइव, ये सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। आई थिंक इसके बारे में पता होगा आपको, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम यूज़ करके बनाया गया था, तो यही पूछा आपको। क्या ये असेंबली लैंग्वेज को से मिलकर बनाया था, नहीं, मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल यहाँ पर मशीन लैंग्वेज से जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो प्रोग्राम्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनरेशन की बात कर लें, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें वैक्यूम ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। थर्ड जनरेशन में हमें ICs देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिनको इंटीग्रेटेड चिप्स बोला जाता है, जो कि ट्रांजिस्टर से ही मिलकर बनती हैं। फोर्थ जनरेशन में हमें VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन देखने को मिलती है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में ULSI या जो भी चल रहा है AI वगैरह हमें देखने को मिलता है फिफ्थ जनरेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और उसके बाद अगर हम बात करें सोर्स कोड, क्या होता है, सोर्स कोड होता है कोई भी जो एप्लीकेशन आप बनाते हो उसका एक, या जो वेबसाइट बनाते हो उसका एक सोर्स कोड होता है। इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आगे पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सर्वर्स के द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं करा जाता। सर्वर का काम किस में लेते हैं, ईमेल प्रोसेसिंग, बिल्कुल। डेटाबेस शेयरिंग में भी सर्वर्स का काम, तो डेटाबेस है तो सर्वर तो आएंगी। प्रोसेसिंग वेबसाइट, बिल्कुल। स्टोरेज के लिए भी हम सर्वर्स का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव का, आईफोन का क्लाउड हो गया, जो भी होता है मतलब। तो ये हमारा सारा काम आपका सर्वर से करा जाता है। लेकिन अगर हम फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग का एक, इसके लिए अलग एप्लीकेशन चाहिए होती है, जो कि हमारा बाय क्लाइंट या डिवाइस होता है, ठीक है। डिवाइस बाय क्लाइंट डिवाइस इज नॉट सर्वर्स हम इसको नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर रहेगा, द डैश कंट्रोल ऑफ क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्स। इसका जगह ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम से सारा कुछ कंट्रोल करा जाता है, तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, द इंटरनेट अलाउज यू टू। इंटरनेट आपको क्या अलाउ करता है, सेंड ईमेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, वट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे बिलिंग के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट या वेब ऑथरिंग, या नन ऑफ दी। तो ये आपका स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड और स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोला जाता है। आसान क्वेश्चन है ये भी। अगर हम कॉपी की बात करें तो कौन सी कमांड होती है, कंट्रोल C, ये सिंपल है यार, इसको क्या बताना। और पेस्ट के लिए कंट्रोल V होती है। तो ये सभी को आई थिंक आता होगा, बेसिक सभी ने आजकल पढ़ा हुआ है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। क्या सभी इसके एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और डीप में जाऊँ था और एक्सप्लेनेशन करूँ, तो वो आप बता देना, उससे थोड़ा वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, फिर कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और ये मैं सभी बता दूँ, ये सारे
प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे और स्टेट एग्जाम जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वहाँ से भी जेके एसएसबी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं। कोई दिल्ली का एग्जाम हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी में बाकी जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं वहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। कभी आप खुद चेक करके देखना, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। द डैश फाइल, अगला क्वेश्चन नंबर 33, द फाइल फॉर्मेट इज अ मेथड ऑफ इनकोडिंग पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। तो कौन सा फॉर्मेट होता है वो? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 जेपैग। मैंने बताया था इसके बारे में, जेपैग के बारे में पिछली वीडियो में, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जिसको बोला जाता है। पीएनजी को क्या बोला जाता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है बहुत बार पिछले, तो ये कमेंट में सभी आप बताएंगे कि पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज या अपलोड? तो क्या बोला जाता है इनमें से? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर 4 अपलोड। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, द प्रॉपर्टी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, द प्रॉपर्टी दैट व्हेन क्लासेस आर अरेंज इन अ हायरार्की ईच क्लास अज्यूम्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द इट्स सिस्टर्स, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम दैट ड्रॉज कंक्लूजन इज द, तो उसको बोला जाता है डेटा बेस। द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम दैट ड्रॉज कंक्लूजन इज द डेटा बेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड आर स्टोर्ड इन। तो कहाँ पर स्टोर होते हैं? द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पर स्टोर होते हैं? एंड ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी, कई बार कहीं किस टाइप से भी एग्जाम बन सकता है, तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैं आपके लिए थोड़े यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सभी कमेंट में करेंगे। बैकअप किसको बोला जाता है? बैकअप सभी करते हैं अपने फ़ोन में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो इसका आंसर सभी बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि आप ऑप्शन ना देख पाओ। सो आई होप आपने सभी ने कमेंट करा होगा पिछले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ बाइट इज ए सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अ बिट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर्स? नहीं, बिट तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बाकी अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो इससे कम से कम 100 से 200 या 500 क्वेश्चन की ओर मैं देखूंगा। अगर आपका रिस्पांस बना रहा अच्छा, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके रहेंगे यहाँ पर, जिससे आपको बहुत अच्छा एक सेट रहेगा आपके पास क्वेश्चन का, कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी बहुत सारे आपको यार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बाकी यूट्यूब चैनल पर भी, बहुत सारे PDF। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे से एग्जाम्स में पूछे गए हैं आज तक ये क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको रिपीट कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। तो इसको बोला जाता है फाइल। फाइल इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। तो आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं और इसकी वीडियो लाऊं, तो वीडियो को कमेंट करके बता देना कि और आपको वीडियो चाहिए, और आपको वीडियोस कैसी लग रही है वो भी बता देना एक बार कमेंट करके। और आप चाहते हो कोई इंप्रूवमेंट या कोई फीडबैक, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने लाइक नहीं करा है तो शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारा काम किसी को अच्छा लग रहा है, तो वो थोड़ा सा हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस लाने के लिए। बाकी इसका जो PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी और अगर आप JNK के रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हो, तो उसका भी, यानी कि JKSSB, मेरा कहने का मतलब है कि JKSSB के रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाली हैं। तो जो है, आप जूनियर सिस्टम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें JKSSB में कंप्यूटर आता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ही अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अभी वो पहले वाला टाइम भूल जाइए, आपको लेवल इजी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि फिर मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है, तो उसको कम करने के लिए थोड़े क्वेश्चन भी डिफिकल्ट यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।